हेलो स्टूडेंट्स, आज के हमारे टॉपिक में हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम टू एक्यूट एंगल एंड ऑब्टूस एंगल्ड ट्रायंगल। सबसे पहले हम देखते हैं फॉर एक्यूट एंगल। स्टेटमेंट में हमें दिया है इन एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल एबीसी सेगमेंट एडी परपेंडिकुलर ऑन साइड बीसी सच दैट बीडीसी are collinear. Angle B is less than 90 degree, that is angle B is acute angle. Then prove that AC square equals to AB square plus BC square minus 2BC into BD. Okay. So triangle ABC में एंगल B acute angle है. Okay. It is less than 90 degree. Okay. तो अगर एंगल भी एक्यूट एंगल है तो हमें इस स्टेटमेंट को प्रूफ करना है। ओके, तो चलिए प्रूफ करते हैं। फर्स्ट, एंगल बी एक्यूट एंगल है तो वो सबसे पहले मैं इस ट्रायंगल के लिए इसे कंसीडर करता हूँ। इन ट्रायंगल एडीबी एंगल एडीबी इक्वल्स टू दिया है 90 डिग्री। ओके, एंगल ए डी बी इक्वल्स टू है 90 डिग्री बिकॉज सेगमेंट ए डी परपेंडिकुलर है साइड बी सी पर। ओके, सो अगर ये 90 डिग्री का एंगल है, ओके, दैट मीन्स यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम, जिसे हम पीजीटी भी बोलते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम हमें मिलेगा ए बी स्क्वेयर इक्वल्स टू ए डी स्क्वेयर प्लस बी डी स्क्वेयर। ओके, हाइपोटेनियस क्या होगी इसकी? 90 डिग्री के अपोजिट में साइड है ए बी, सो ए बी हाइपोटेनियस होगी। ए बी स्क्वेयर इक्वल्स टू ए डी स्क्वेयर प्लस बी डी स्क्वेयर। इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ। ओके, देन अब मैं सेकेंड ट्रायंगल पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूँगा। इन ट्रायंगल ए डी सी, ओके, in triangle ADC angle ADC equals to है 90 डिग्री। ओके, सो अगेन बाय पाइथागोरस थ्योरम, ओके, बाय पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, क्या मिलेगा? ए सी स्क्वेयर इक्वल्स टू ए डी स्क्वेयर प्लस डी सी स्क्वेयर। करेक्ट है? ए सी स्क्वेयर इक्वल्स टू ए डी स्क्वेयर प्लस डी सी स्क्वेयर, बिकॉज ये 90 डिग्री का एंगल है तो इसके अपोजिट में हाइपोटेनियस क्या होगी? ए सी। ओके, लॉन्गेस्ट साइड होती है ये। देन अब ए सी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू ए डी स्क्वेयर प्लस डी सी स्क्वेयर मिल गया है। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, मैं इसे लिखता हूँ ए सी स्क्वेयर इक्वल्स टू ए डी स्क्वेयर प्लस डी सी को, ओके, डी सी को मैं चेंज करता हूँ बी सी माइनस बी डी। ओके, डी सी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ बी सी माइनस बी डी। करेक्ट है? देखिए, ये अगर डी सी है, ओके, ये डी सी है तो टोटल लेंथ क्या है? बी सी। उसमें से अगर मैंने बी डी को माइनस कर दिया, करेक्ट है, तो डी सी मिलेगा बी सी माइनस बी डी, दैट मीन्स क्या होगा? डी सी। सो यहाँ डी सी का स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर का लिखना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा बी सी माइनस बी डी होल स्क्वायर। ओके, देन आगे सॉल्व करते हैं। ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर प्लस, ओके, अब यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ओके, ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। सो ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है ए स्क्वायर, that is BC square minus 2 into BC into BD, okay, plus BD स्क्वायर होगा ऐसा। तो A माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या बनता है? ए स्क्वायर माइनस 2AB प्लस बी स्क्वायर। करेक्ट है? तो हमें ये मिल गया है। देन ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू, ओके, ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर प्लस
ये बी डी स्क्वायर है, इसे मैं सामने ले लेता हूँ। सो ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, इसे मैं एक ब्रैकेट में लिख देता हूँ, प्लस रिमेनिंग टर्म एज इट इज़ प्लस बी सी स्क्वायर माइनस 2 इंटू बी सी इंटू बी डी। ओके, बी डी, ये बी डी स्क्वायर इधर आ गया है। देन ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर क्या होता है? ए बी स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर मीन्स क्या होता है? ए बी स्क्वायर। तो मैं इसे रिप्लेस कर सकता हूँ ए बी स्क्वायर से, तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर, ओके, प्लस रिमेनिंग टर्म एज इट इज़ प्लस बी सी स्क्वायर माइनस 2 इंटू बी सी इंटू बी डी। करेक्ट है, और यही हमें क्या करना है? प्रूफ करना है। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर। नेक्स्ट हम देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम फॉर ऑब्टूस एंगल्ड ट्रायंगल। ओके, स्टेटमेंट में दिया है इन ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल ABC segment AD perpendicular on side BC such that DBC are collinear. Angle B is greater than 90 degree. That means angle B is obtuse angle. Then prove that, okay, then prove that AC square equals to BC square plus AB square plus 2BC into BD। ओके, यहाँ पर ये सेम वैसा ही है, सिर्फ यहाँ पर एंगल B अब ग्रेटर देन 90 डिग्री है। दैट मीन्स एंगल B ऑब्टूस एंगल है। तो एंगल B अगर ऑब्टूस एंगल है तो उसके लिए हमें इसे प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस 2BC इंटू बी डी। ओके, तो चलिए देखते हैं, प्रूफ करते हैं। फर्स्ट मैं स्टार्ट करता हूँ। इन ट्रायंगल ए डी बी, ओके, इन ट्रायंगल ए डी बी एंगल ए डी बी इक्वल्स टू दिया है 90 डिग्री। ओके, बिकॉज सेगमेंट ए डी परपेंडिकुलर ऑन बी सी, करेक्ट है, तो ये एंगल 90 डिग्री का होगा। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम, ओके, बाय पीजीटी क्या मिलेगा हमें? ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। करेक्ट है, ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ। देन इन ट्रायंगल ए डी सी, ओके, अब ट्रायंगल ए डी सी पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। इन ट्रायंगल ए डी सी एंगल ए डी सी इक्वल्स टू 90 डिग्री। ओके, यहाँ पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या मिलेगा हमें? ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। करेक्ट है, यहाँ पाइथागोरस थ्योरम अगर हम अप्लाई करेंगे तो हाइपोटेन्यूस होगी ए सी, बिकॉज 90 डिग्री के अपोजिट में कौन सी साइड है? ए सी। ओके, फॉर ट्रायंगल ए डी सी। ओके, सो ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू मिलेगा ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। ओके, देन इसे आगे सॉल्व करते हैं। ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर प्लस डी सी को मैं यहाँ चेंज कर देता हूँ डी बी, ओके, प्लस बी सी में। ओके, सो डी सी स्क्वायर को मैंने चेंज कर दिया है डी बी प्लस बी सी होल स्क्वायर। ओके, डी सी चेंज हुआ है डी बी प्लस बी सी में। करेक्ट है, डी सी मीन्स क्या हो गया? डी बी प्लस बी सी। देन इसे आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे अप्लाई करते हैं ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो क्या होगा? ये डी बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू डी बी इंटू बी सी
प्लस बी सी स्क्वायर, करेक्ट है। ये कौन सा फॉर्म हो गया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देन ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू, ओके, ए डी स्क्वायर प्लस क्या है ये, डी बी स्क्वायर, ओके। तो डी बी को मैं यहाँ बी डी लिख देता हूँ, बी डी स्क्वायर, ओके, प्लस इसे एक ब्रैकेट में लिख देते हैं, प्लस बी सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी डी इंटू बी सी, ओके। बी सी को मैंने बाद में लिख दिया है एंड 2 इंटू बी डी इंटू बी सी को लास्ट में किया है, ओके। देन इसे आगे सिंप्लीफाई करेंगे, ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ओके। ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर मीन्स क्या होता है, ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर मीन्स होता है ए बी स्क्वायर। सो यहाँ लिख देता हूँ ए बी स्क्वायर, इसे मैंने रिप्लेस कर दिया है किससे, ए बी स्क्वायर से, प्लस रिमेनिंग टर्म एज इट इज, प्लस बी सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी डी प्लस बी सी, करेक्ट है। ए बी स्क्वायर प्लस 2 बी सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी डी इंटू बी सी, करेक्ट है। अब इसे अगर आप कंपेयर करते हो तो इस फॉर्म में आ गया है, देखो, ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी डी इंटू बी सी, करेक्ट है। सिर्फ ऑर्डर चेंज है, तो इसे हमारे जो हमें प्रूफ करना है उस ऑर्डर में लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा ये, ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी सी इंटू बी डी, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। ऑर्डर इसका आगे पीछे है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। सो हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं। दिस इज आवर फाइनल आंसर। नेक्स्ट हम देखते हैं अपोलोनियस थ्योरम। अपोलोनियस थ्योरम होता क्या है, अपोलोनियस थ्योरम इज द रिलेशन बिटवीन द साइड्स एंड मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल। Apollonius theorem is the relation between sides and median of the triangle, okay। यहाँ एक स्टेटमेंट हमें दिया है, इन ट्रायंगल ए बी सी इफ M is the midpoint of the side BC, okay, M is the midpoint of the side BC, then we have to prove that AB square प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू 2am स्क्वायर प्लस 2bm स्क्वायर, ओके। इसे आप 2am स्क्वायर प्लस 2bm स्क्वायर की जगह पर आप 2mc स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ओके। सो इफ m इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड बी सी, ओके, मिड पॉइंट ऑफ साइड बी सी, दैट मीन्स am यहाँ पर क्या हो जाएगी, मीडियन हो जाएगी। आपको एक चीज़ याद रखनी है, अपोलोनियस थ्योरम हमेशा कब अप्लाई होगी, जब किसी ट्रायंगल पर हमें एक मीडियन ड्रॉ की हुई मिलेगी, ओके। ट्रायंगल के किसी भी एक साइड पर हमें क्या मिलेगी, मीडियन मिलेगी, तो ही हम वहाँ पे अपोलोनियस थ्योरम अप्लाई कर पाएंगे, ओके। तो इस स्टेटमेंट को प्रूफ करना है, हमें दिया है इन ट्रायंगल ए बी सी इफ एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ साइड बी सी, then we have to prove that AB square plus AC square equals to 2AM square plus 2BM square, ओके। BM square की जगह पर यहाँ MC square भी हो सकता है। सो सबसे पहले गिवन लिखते हैं, ओके। गिवन दिया है इन ट्रायंगल ABC पॉइंट M is the midpoint of side BC, ओके। सो पॉइंट M BC का मिड पॉइंट है, ओके। दैट मीन्स हमें इससे क्या मिल सकता है, BM एंड MC, इन दोनों की लेंथ क्या है, इक्वल है, ये हमें मिल सकता है बिकॉज BM इक्वल्स टू क्या दिया है, BC दिया है, ओके। सो देन इसे आगे सॉल्व करते हैं। गिवन लिख दिया है हमने, देन हमें प्रूफ करना है, वी हैव टू प्रूफ दैट
ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू 2am स्क्वायर प्लस 2bm स्क्वायर। ओके, ये हमें प्रूफ करना है। तो इसमें कंस्ट्रक्शन हम करेंगे। ओके, कंस्ट्रक्शन में हमने किया है, ओके, यहाँ डायग्राम में ऑलरेडी मैंने कंस्ट्रक्शन करके रखा है। कंस्ट्रक्शन में किया है, ड्रॉ सेगमेंट ए डी परपेंडिकुलर ऑन साइड बी सी। ओके, परपेंडिकुलर ऑन साइड बी सी। तो चलिए अब प्रूफ करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमें कंसीडर करना पड़ेगा। ओके, हम रिवर्स कंसीडर करेंगे यहाँ पर। कंसीडर सेगमेंट AM is not perpendicular on साइड BC। ओके, सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे कि सेगमेंट AM साइड BC पर परपेंडिकुलर नहीं है। ओके, एंड एंगल AMB is an acute angle। ओके, एंगल AMB को हम एक्यूट एंगल कंसीडर करेंगे। एंड एंगल AMC इज एन ऑब्टूस एंगल। ओके, क्या कंसीडर किया हमने कि सेगमेंट AM साइड BC पर परपेंडिकुलर नहीं है, एंगल AMB एक एक्यूट एंगल है एंड एंगल AMC एक ऑब्टूस एंगल है। ओके, तो इसके लिए हमें प्रूफ करना है। फर्स्ट, इन ट्रायंगल AMB, ओके, इन ट्रायंगल AMB, एंगल AMB is an acute angle। ओके, एंगल AMB is an acute angle। अगर एंगल AMB एक्यूट एंगल है तो बाय एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ओके, यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। एंगल AMB इज एन एक्यूट एंगल, यह एंगल अगर एक्यूट एंगल है तो एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम कैसे अप्लाई करेंगे, देखिए। AB स्क्वायर, ओके, एक्यूट एंगल के अपोजिट में जो साइड है उसका स्क्वायर क्या होता है, AB स्क्वायर इक्वल्स टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड। ट्रायंगल AMB के लिए सॉल्व करें। ओके, सो AB स्क्वायर इक्वल्स टू AM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर। ओके, माइनस एक्यूट एंगल में हमें क्या यूज़ करना है, माइनस 2 इंटू BM, ओके, इंटू 2 इंटू BM इंटू MD। ओके, क्या किया हमने, एक्यूट एंगल ये है, एक्यूट एंगल के अपोजिट में जो साइड है उसका स्क्वायर इक्वल्स टू रिमेनिंग टू साइड के स्क्वायर का सम माइनस 2 इंटू बेस इंटू MD। ओके, ये बाय एप्लीकेशंस ऑफ पाइथागोरस थ्योरम हमें मिलेगा, किसके लिए, एक्यूट एंगल के लिए। सो इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ। ओके, देन इन ट्रायंगल AMC, ओके, इन ट्रायंगल AMC, एंगल AMC इज एन ऑब्टूस एंगल। ओके, एंगल AMC is an obtuse angle। देन एंगल AMC अगर ऑब्टूस एंगल है सो यहाँ पर भी हम एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं बाय एप्लीकेशन ऑफ
पाइथागोरस थ्योरम, ओके, बाय एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम यहाँ अप्लाई करते हैं, ओके। ये एंगल ऑब्टूस एंगल है, ठीक है। सो सेम कंसेप्ट है, द साइड अपोजिट टू ऑब्टूस एंगल, द स्क्वायर ऑफ साइड अपोजिट टू ऑब्टूस एंगल। ये एंगल ऑब्टूस एंगल है तो इसके अपोजिट साइड का स्क्वायर दैट इज AC, AC स्क्वायर इक्वल्स टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड, रिमेनिंग टू साइड का स्क्वायर करेंगे, क्या है AM स्क्वायर प्लस MC स्क्वायर, ओके, प्लस, ओके। अब यहाँ पे कौन सा साइन यूज़ करेंगे, प्लस, क्योंकि ऑब्टूस एंगल के लिए सॉल्व करें। एक्यूट एंगल था तो हमने माइनस साइन यूज़ किया, अब यहाँ पे प्लस साइन यूज़ करेंगे, ऑब्टूस एंगल है, प्लस 2 इंटू MC इंटू MD, ओके। 2 इंटू बेस यहाँ पे है MC इंटू क्या रहेगा MD, ओके। देन अगेन इसे थोड़ा आगे सिंप्लीफाई करेंगे, AC स्क्वायर इक्वल्स टू AM स्क्वायर प्लस, ओके, MC, ओके। गिवन में देखो MC इज इक्वल्स टू क्या दिया है, BM दिया है, ओके। तो मैं MC को रिप्लेस कर देता हूँ BM से, ओके। MC को मैं रिप्लेस कर देता हूँ BM से, तो ये हो जाएगा BM स्क्वायर प्लस 2 इंटू BM इंटू MD, ओके। क्या किया है, MC को रिप्लेस कर दिया है BM से, ओके, क्योंकि MC एंड BM दोनों की लेंथ सेम है, बिकॉज M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ साइड BC, करेक्ट है। इसे मैं इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूँ। अब हम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को ऐड करते हैं, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, ओके। 1 एंड 2 को ऐड करते हैं, सो लेफ्ट हैंड साइड ऐड होगा, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल्स टू राइट हैंड साइड ऐड होगा, AM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर माइनस 2 इंटू BM इंटू MD प्लस सेकेंड ये है AM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर प्लस 2 इंटू BM इंटू MD, ओके। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ऐड कर दिया है, राइट हैंड साइड ऐड कर दिया है। यहाँ पर अगर हम देखते हैं माइनस 2 BM इंटू MD प्लस 2 BM इंटू MD, तो ये टर्म क्या हो जाएगी, यहाँ पर कैंसिल हो जाएगी, ये माइनस में है, ये प्लस में है, करेक्ट है। तो हमें मिलेगा AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल्स टू AM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर, क्या होता है 2AM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है 2BM स्क्वायर, करेक्ट है। AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल्स टू हमें मिलेगा AM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर मीन्स 2AM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर मीन्स 2BM स्क्वायर। यही हमें प्रूफ करना था, ओके। बट ये किसके लिए हमने प्रूफ किया है, जब सेगमेंट AM परपेंडिकुलर नहीं है किस पर, साइड BC पर, ओके। अब हम देखते हैं सेगमेंट AM परपेंडिकुलर ऑन साइड BC, ओके। अब केस क्या है, सेगमेंट AM परपेंडिकुलर ऑन साइड BC, ओके। प्रीवियस वाली केस में क्या दिया था हमें कि सेगमेंट AM साइड BC पर परपेंडिकुलर नहीं थी। अब दूसरी केस में, इस केस में क्या दिया है हमें, सेगमेंट AM साइड BC पर परपेंडिकुलर है। तो अब हम जो स्टेटमेंट है उसे हमें प्रूफ करना है, तो कैसे करेंगे देखते हैं। सो सबसे पहले इन ट्रायंगल AMB, ओके, इन ट्रायंगल AMB एंगल AMB इक्वल्स टू है 90 डिग्री, ओके। एंगल AMB इक्वल्स टू 90 डिग्री दिया है। सो यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम, ओके। यहाँ पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, एंगल M 90 डिग्री का है, एंगल AMB 90 डिग्री का है, तो हमें मिलेगा AB स्क्वायर इक्वल्स टू
ए एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर, करेक्ट है। ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर। सो इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ। देन इन ट्रायंगल ए एम सी, ओके, सेकेंड ट्रायंगल लेते हैं ए एम सी। इन ट्रायंगल ए एम सी, एंगल ए एम सी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ओके। ये एंगल भी 90 डिग्री का है, ए एम सी भी 90 डिग्री का है। यहाँ पर भी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। बाय पाइथागोरस थ्योरम एंगल ए एम सी 90 डिग्री का है तो हाइपोटेन्यूज क्या होगी, ए सी। सो हमें मिलेगा ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए एम स्क्वायर प्लस एम सी स्क्वायर, करेक्ट है, ओके। देन इसे मैं थोड़ा आगे सिंप्लीफाई कर देता हूँ। ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए एम स्क्वायर प्लस एम सी, ओके। एम सी को मैं चेंज कर देता हूँ, ओके, रिप्लेस कर देता हूँ किससे, बी एम से। मैं यहाँ लिख देता हूँ बी एम स्क्वायर, ओके। इसके पीछे रीज़न क्या है कि बी एम और एम सी दोनों की लेंथ क्या है, इक्वल है। हमें क्वेश्चन में ही गिवन दिया है, स्टेटमेंट में हमारे गिवन दिया है कि पॉइंट एम मिड पॉइंट है बी सी का, ये स्टेटमेंट में दिया है। दैट मीन्स इन दोनों की जो लेंथ है वो क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। तो मैंने एम सी को रिप्लेस कर दिया है बी एम से, ओके। इसे मैं इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूँ। नाउ ऐड इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। सो ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर, ओके। पहले राइट हैंड साइड ऐड कर दिया है, लेफ्ट हैंड साइड का ऐड कर दिया है, अब राइट हैंड साइड ऐड कर दिया है। सो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए एम स्क्वायर क्या होता है, 2am स्क्वायर, एंड बी एम स्क्वायर क्या होता है, 2bm स्क्वायर। और यही हमें प्रूफ करना था। ये हमने किसके लिए प्रूफ किया है, जब सेगमेंट ए एम परपेंडिकुलर रहेगी किसके लिए, बी सी के लिए, ओके। दिस इज़ आवर फाइनल आंसर।